हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। और नए एक जो हमारा पॉडकास्ट एपिसोड है, हमारे साथ है फिर से सैमी अख्तर। तो उनके साथ फिर से मुलाकात हुआ हमारे साथ, हमारे पूरे चैनल के साथ। तो सबसे पहले आप सैमी जी कैसे हैं ये बताइए आप। जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक चल रहा है। तो हमारे बहुत सारे ऐसा व्यूअर्स जो ऑलरेडी आपके साथ मुलाकात हो चुका है, क्योंकि वीडियोस ये थर्ड एपिसोड हो रहा है हमारा पॉडकास्ट का। तो इससे पहले अमेजन को लेके बहुत सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आप बहुत सारा नया व्यूअर्स भी ज्वाइन करेंगे, आपका वीडियोस देखेंगे, हमारा जो चैनल का वीडियोस है, आपका ये अमेजन का जो डिस्कशन है ये भी देखेंगे। तो सर आप इंट्रो दे दीजिए कि आप क्या करते हैं और अमेजन को लेकर कितना एक्सपीरियंस आपको है, थोड़ा ये आप शेयर कीजिए सबसे पहले। जी। तो अमेज़न में हम लोग लगभग 2017 से हैं, तो लगभग 6 साढ़े 6 साल हम लोग उसी फील्ड में हैं। अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, अमेज़न मार्केट प्लेस के ऊपर कैसे वो एल्गोरिथम काम करता है। तो क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी, मेरा नाम है सैमी अख्तर। मैं एक फुल सर्विस अमेज़न एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करता हूँ, रिग्रो मीडिया के नाम से। उसमें लगभग हम लोग 60+ ग्लोबल क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं विद 35+ टीम मेंबर्स। कंबाइनली हम लोग ओवर 150 मिलियन यूएसडी मैनेज कर रहे हैं एक्टिवली अभी। तो वही है, अगर कोई भी ब्रांड 30 लाख पर मंथ से ऊपर कर रहे हैं तो वो हम लोग उनको लेते हैं, उनके साथ काम करते हैं, देखते हैं कैसे और हेल्प कर सकते हैं उनको। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, आप किसके ऊपर आप हमारे व्यूअर से शेयर करना चाहते हैं? आपका जो डिस्कशन मेन होने वाला है, मतलब अमेजन को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप किसके ऊपर आप शेयर करना चाहते हैं, आपका डिटेल्स जी। जो है हमारे व्यूअर्स के जी, साथ? जैसे कि देखिए अभी हम लोग ने जो देखा है कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट है हम लोगों का जो लगभग 22 लाख पर मंथ कर रहे थे। तो उन्होंने 22 लाख पर मंथ कर रहे थे। अभी क्या हुआ ना, विदिन 3 मंथ्स उनका 22 लाख से 66-67 लाख पर मंथ उनका रेवेन्यू चला गया, विदाउट एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स। कोई नया प्रोडक्ट उन्होंने ऐड नहीं किया है। उसी जो प्रोडक्ट्स है उसी में भी ऐड में कोई कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना जो एफपीओ वेयरहाउस था, पहले एक स्टेट में रजिस्टर्ड था, अभी उन्होंने 3 और न्यू स्टेट वहाँ पे रजिस्टर कर लिया। मतलब अभी वो ना तो सिर्फ एक वेयरहाउस यूज कर सकते हैं उनका स्टेट में, जिसमें उसमें जिनका जीएसटी है, बल्कि वो बाकी और 3 स्टेट का जितने भी वेयरहाउसेस है उनको भी यूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं। तो जियो रैंकिंग के ऊपर अभी बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर आप जाके amazon.in में सर्च करते कोई भी प्रोडक्ट, सोचो वाटर बॉटल, वहां पे देखेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक पिन कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, डिलीवरी एड्रेस। तो आपने सोचिए सर्च किया वाटर बॉटल, वहां पे एक दिल्ली का कोई पिन कोड दिया, जो सर्च रिजल्ट शो होता है या फिर जो एड शो होता है वो आप पहले देखिए कौन सा शो हो रहा है। अभी आप जैसे देखेंगे ना, आपने वो पिन कोड चेंज कर दिया, अभी आप देखेंगे सर्च रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। अभी आपको अलग अलग प्रोडक्ट शो होगा। वो प्रोडक्ट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट शो हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा डिलीवरी फास्ट होगा। तो अमेजोन हमेशा देखिए, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर पे कर रहा है प्रीपेड, तो वो चाहते हैं उनका प्रोडक्ट जितना जल्दी डिलीवर हो सके। तो अमेजोन भी चाहते हैं कि उनके कस्टमर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, जितना ज़्यादा उनको सर्विस दे सके उतना ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन ज़्यादा पुश कर रहे हैं जिनका कस्टमर के साथ डिलीवरी टाइम बहुत कम है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर सोचिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप एक कस्टमर है, आप वाटर बॉटल ऑर्डर करना चाहते हैं, आप है दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहां पे 2 प्रोडक्ट्स आपको शो होता है। वाटर बॉटल जैसे आप सर्च करते हैं, 2 आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है ना, सोचिए प्रोडक्ट ए पहले शो होगा या प्रोडक्ट बी पहले शो होगा, ये डिपेंड करता है कौन सा कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए है, अगर रखा हुआ है दिल्ली वेयरहाउस में, और प्रोडक्ट बी अगर रखा हुआ है सोचिए कल कोलकाता वेयरहाउस में, तो आपका प्रोडक्ट ए ज्यादा चांस है शो होने का। इवन इफ अगर आपका कोलकाता वेयरहाउस में जो प्रोडक्ट रखा हुआ है प्रोडक्ट बी, वो अगर सोचिए 100 रुपए भी बिड करता है एड्स में, और प्रोडक्ट ए जहां पे रखा हुआ है सोचिए दिल्ली में, वो अगर बिड करता है 5 रुपए, फिर भी ज्यादा चांस है जो कम बिड कर रहा है उसका शो होने का, क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम कम है। तो इस तरीके से जियो रैंकिंग डिपेंड करता है। जियो रैंकिंग मतलब कौन सा पिन कोड में कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रैंक हो रहा है, कौन सा पेज में शो कर रहा है, कहाँ पे शो कर रहा है, वो पूरा डिफरेंट होता है हर एक पिन कोड के लिए। तो उसी के ऊपर हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया। तो जी, तो ऐसे ही है जियो रैंकिंग, और बहुत सारे सेलर्स बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करें। अगर वो कम्पिटिटिव मार्केट में है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं,
वो पहले तो ये देखते हैं कि चलो मेरा उनका जीएसटी रिपोर्ट्स में जाके वो चेक कर सकते हैं, या फिर आप सीए से पूछ सकते हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं कि सीए जी आप ये बताइए कौन सा टॉप 3 या 4 एड्रेसेस हैं या फिर जी आपका स्टेट है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम ऑर्डर लास्ट मंथ या लास्ट 2 मंथ्स रिसीव हुआ है। तो आपको बता देगा, देखिए ये 3 आपका स्टेट्स है जो सबसे ज्यादा ऑर्डर आता है। तो आप क्या करते हैं, जाके वहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं आपका FBO वेयर हाउस। यहाँ पे कुछ कुछ वेबसाइट्स है जैसे इंस्टा स्पेस जो आपको मंथली कुछ चार्ज करते हैं और आपको एक जीएसटी देते हैं उस स्टेट में यूज करने के लिए। जैसे आपका जीएसटी मिल जाता है उस स्टेट का, आप उसी को रजिस्टर कर सकते हैं FBA में और तब आप यूज कर सकते हैं उस स्टेट का वेयर हाउस। तो हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने एक चीज किया यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि चलो ये एक सेलर है जिनके पास 5-6 प्रोडक्ट्स हैं और वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उनका सेम मार्केट में, ठीक है। तो सोचिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर सोचिए आप सेल कर रहे हैं बॉडी वॉश, अभी आप लॉन्च करते हैं शैम्पू, तो आपका नीश या फिर कैटेगरी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, एक ही कस्टमर दोनों चीज खरीद सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि चलो जीएसटी रिपोर्ट में से कि उनका पास्ट 6 मंथ्स में कौन सा स्टेट से या कौन सा सिटी से, कौन सा पिन कोड से सबसे ज्यादा ऑर्डर आया। पिन कोड हम लोगों ने निकाला, ठीक है, टॉप 10 to 20 पिन कोड्स निकाला। उसके बाद हम लोगों ने देखा चलो ये हम लोग शैम्पू लॉन्च करने वाले, इस शैम्पू में जो अपना टॉप 20 कंपटीटर्स है वो ये जो 10 जिप कोड्स या पिन कोड्स हम लोगों ने निकाला जहाँ पे हम लोगों को सबसे ज्यादा ऑर्डर्स है, इस पिन कोड्स में हम लोगों को जो टॉप 20 या 30 रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, कोई अगर सर्च करता है तो अपना टॉप कंपटीटर्स कहाँ पे शो हो रहा है ये एक एक पिन कोड्स में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स है। फर्स्ट आपने निकाला 20 से 30 रेलिवेंट कीवर्ड्स जो आपका न्यू प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करेंगे उससे मैच करता है, जिसके ऊपर आप रैंक कराना चाहते हैं। आपके पास है 10 से 20 पिन कोड्स जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर आया है। आपके पास है 10 से 20 कंपटीटर्स जो आपका कंपटीटर है। अभी आप पहले जाके कीवर्ड सर्च करते हैं और फर्स्ट पिन कोड डालते हैं, ठीक है, और उस कीवर्ड में आप देखते हैं आपका टॉप 20 कंपटीटर्स कहाँ पे रैंक है। आप पिन कोड चेंज करते हैं, सेकंड पिन कोड डालते हैं, कीवर्ड सेम रहता है, आप देखते हैं कि हाँ चलो सेकंड कंपटीटर कहाँ पे रैंक है। तो हर एक यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि हाँ चलो इस कीवर्ड के लिए आपका कौन सा कंपटीटर कहाँ पे रैंक है, और उससे क्या होगा ना, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कंपटीटर कौन सा पिन कोड में वीक है। आपको वीक पिन कोड पता चल जाएगा। जैसे आपको वीक पिन कोड पता चल गया, अभी आप उस पिन कोड में अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं वेयर हाउस में और वहां पे आपका रैंकिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, इवन इफ आपका रिव्यूज बहुत कम है। तो ये अगर आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा जी। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जो पहले आपने यहाँ पे बताया कि वो कोई प्रोडक्ट ऐसा सर्च कर रहा है, उनका लोकेशंस के हिसाब से उसका वायर हाउस जो नियरेस्ट जो मिलेगा वहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवरी फास्ट होगा, इस हिसाब से प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली सर्च पे आता है। तो यहाँ पे अमेज़न का एक जो बायर्स के लिए होता है कि वहाँ पे जो प्राइम देता है, नॉन प्राइम कस्टमर्स ऐसा, तो उनके लिए कि ये एप्लीकेबल होगा, मतलब अगर मैं नॉन प्राइम कस्टमर हूँ तो मेरे को भी क्या नियरेस्ट वेयर हाउस पे जो प्रोडक्ट है वो फास्ट डिलीवरी जो होगा उसका फैसिलिटीज मिलेगा? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि प्राइम कस्टमर्स को ज्यादा फास्ट डिलीवरी मिलता है, ये अमेज़न बताता है। जी, प्राइम कस्टमर को फास्ट डिलीवरी मिलता है और जो नॉन प्राइम है उनको भी दिखाता है, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्टली तो इसका कोई डेटा है नहीं मेरे पास कि मैं बता सकूं कि नॉन प्राइम को एग्जैक्ट सेम शो करता है कि नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने प्राइम अकाउंट से चेक किया था, ठीक है। तो इसमें ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो वेयरहाउस में रखा हुआ है तो आपके पास ऑप्शन आता है, आप पे कर सकते हैं डिलीवरी के, जब चेकआउट में जाते हैं वहां पे पे कर सकते हैं फास्टर डिलीवरी के लिए, या तो आप प्राइम में जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर्च रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है, आपका जो प्राइम को शो करता है नॉन प्राइम को भी सेम शो करता है, लेकिन वो चेकआउट पेज में आपको ऑफर जरूर देता है कि चलो आपका प्राइम नहीं है या आप डिलीवरी अगर फास्ट चाहते हैं तो इतना आपको पे करना है, तो ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, वो डिपेंड करता है अमेज़न के ऊपर कि मतलब फास्ट डिलीवरी जो प्रोडक्ट नियरेस्ट वेयर हाउस से होगा वही शो करेगा, ऐसा अमेज़न। अच्छा, तो ये तो एक सेलर्स के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होने वाला, जो डेटा उनके पास आ जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स, मतलब कौन सा प्रोडक्ट्स का ऑर्डर्स का कितना वैल्यू कहाँ पे कितना ज्यादा है, तो इस वजह से वो भी वायर हाउस पे प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ पे खुद का वायर हाउस भी ले सकता है, जो आपने बताया। तो ये बहुत ही अच्छा है अमेज़न के लिए। मैं ले सकते हैं जी, खुद का वायर हाउस शायद थोड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको सेटअप या फिर रेंट पे ले सकते हैं जी। अमेज़न का जो वेयर हाउस है वहाँ पे भी रेंट पे ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है।
तो जी, ठीक है, और नेक्स्ट जनरली सेलर्स अमेज़न के वेयरहाउस में ही रखते हैं। जनरली सेलर्स हम्म। अमेज़न के वेयरहाउस में ही रखते हैं क्योंकि वो सबसे चीप होता है। खुद का वेयरहाउस अगर होता है या फिर आप रेंट में जाते हैं तो उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता ऐसा है। ऐसा कोई डिफरेंट रहता है कि अगर खुद का वेयरहाउस हो तो थोड़ा अमेज़न वहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग है, जो व्यूज़ है, वो वहाँ पे कम कर देगा कि नियरेस्ट वेयरहाउस में अगर उनके पास खुद का है तो ज़्यादा जल्दी वहाँ पे शो होगा, और हमारा पर्सनल खुद का है तो वहाँ पे नहीं होगा। ऐसा कुछ होता है मैंने अमेज़न की तरफ से यहाँ पे कुछ? ना अमेज़न के पास ऑप्शन है, आप अगर खुद का वेयरहाउस है, एफबीओ वेयरहाउस नहीं है, तो आपके पास हुँ, ऑप्शन है, आप हुँ। सेलर फुलफिल प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे अमेज़न चेक करता है आपका जो वेयरहाउस है वो कितना सफिशिएंट है टाइमली डिलीवर करने के लिए। अगर वो देखते हैं कि आप टाइम डिलीवर कर सकते हैं तो आपको प्राइम का टैग मिल जाएगा इवन इफ आपका खुद का वेयरहाउस है। अगर प्राइम का टैग नहीं मिलता है, मतलब आपका वही है ईज़ी शिप जैसा ट्रीट होगा। तो ईज़ी शिप जैसा अगर ट्रीट होता है तो ऑब्वियसली आपका विजिबिलिटी बहुत कम मिलेगा। प्राइम से तो बहुत ही कम मिलेगा। तो वही चीज़ है, अगर आप एफबीओ वेयरहाउस में रखते हैं आपका विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऑलमोस्ट 40-50% ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगा, ना कि सिर्फ आपका ऑर्गेनिक लिस्टिंग का बट आपका एड्स का भी। तो वो ध्यान में रखना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से अगर जो सेलर्स है वो अमेज़न का एपीआई यूज़ करे तो उससे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल सकता है उनको। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट रैंकिंग के बारे में आप बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा भी शेयर कीजिए। जी, जी, जी। देखिए प्रोडक्ट रैंकिंग कैसा होता है ना, हर एक कीवर्ड में आपका हर एक जगह जैसे होता है, हर एक कीवर्ड में आपका रैंकिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो इनिशियली जब हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें आपको 20-30 कीवर्ड लिस्ट मिलता है कि चलो ये रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। रेलिवेंट मतलब जी। आप पहले कैसे नहीं रेलिवेंसी निकालते हैं, आप पहले देखते हैं कि आपका टॉप 10 जो कंपटीटर्स हैं वो कौन सा कीवर्ड्स में कहाँ पे रैंक हो रहा है और उसका सर्च वॉल्यूम कितना है उस कीवर्ड का। तो उससे आप ना एक अंदाजा निकाल देते हैं कि चलो कोई कीवर्ड जिसमें अगर सर्च वॉल्यूम 300-400 से ज्यादा है मंथली और उसमें अगर 10 में से 3 कंपटीटर्स ही फर्स्ट पेज में शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कीवर्ड रेलिवेंट है। तो उस हिसाब से आप निकालते हैं फिल्टर करके, चलो मिनिमम 3 कंपटीटर रैंक होना चाहिए उस कीवर्ड के लिए, तभी आप डिसाइड करेंगे वो रेलिवेंट है। तो इस तरीके से आपको 30 से 40 कीवर्ड्स मिल जाता है। ठीक है, ये हम लोग जनरली हीलियम 10 से करते हैं, लेकिन और भी टूल्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको कीवर्ड्स मिल जाता है ना, आप रैंकिंग में फोकस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया जियो रैंकिंग, आप एक पिन कोड के ऊपर फोकस कर सकते हैं और उस पिन कोड में आप ऐड चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूएस में तो आपका ऑप्शन है गूगल एड्स डीएसपी डिमांड साइड प्लेटफॉर्म में। इंडिया में क्या ऑप्शन है? इंडिया में गूगल एड्स का ऑप्शन है जहाँ पे आप पिन कोड वाइज या फिर रीजन वाइज टारगेट कर सकते जी। हैं। हाँ, हाँ। किस लोकेशन या से फिर जब ज़्यादा ऑर्डर्स या इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, 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 जी। लेकिन इंडिया में क्या बेनिफिट है ना, इंडिया में आप वेयरहाउस चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पता चलेगा अच्छा। कि ये पिन कोड है जहाँ पे आप रैंक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कंपटीटर्स उतना ज्यादा रैंक नहीं है या फिर फर्स्ट पेज में शो ही नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप उसी पिन कोड में जीएसटी लेके उसी पिन कोड से स्टार्ट कीजिए। तो ये डिपेंड करता है सेलर के ऊपर कि सेलर क्या ये करना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो बहुत सारे सेलर्स क्या होता है ना, उनके पास पूरा डेटा आ जाता है कि चलो मेरा अगर 20-30 लाख पर मंथ कर रहे हैं और ये टॉप 10 पिन कोड से जहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम ऑर्डर आया है लास्ट 3 मंथ्स में, तो उसके पास पहले से जीएसटी हो जाता है, क्योंकि उनका एक बिजनेस को स्केल करने के लिए ये आपका सेकंड स्टेप है। अगर आप 20-30 लाख कर रहे हैं, तो अगर आप उस वहां से 50 लाख 60 लाख जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अभी क्या स्टेप होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि चलो अभी मुझे अपना वेयर हाउसेस एक्सपेंड करना चाहिए ताकि अपना रीच बढ़े, ताकि ज्यादा कस्टमर आपके फनल में आ सके। वो कैसे होगा? आप मल्टीपल स्टेट का वीपीओ भी, वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलते हैं इसको, वीपीओ भी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, आपका पैन कार्ड सेम रहता है, पैन नंबर सेम रहता है, सिर्फ आपका जीएसटी नंबर चेंज हो जाता है। तो उस जीएसटी में अभी आपको जीएसटी मिल गया, उस स्टेट में जीएसटी मिल गया, अभी उस स्टेट में जितने सारे वेयर हाउसेस है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे रजिस्टर करते हैं, उस स्टेट में जितना ऑर्डर आता है वो ऑब्वियसली जीएसटी कंप्लायंस में आपको रखना होगा और वो सीए बहुत इजीली संभाल लेगा। अभी उस स्टेट से आपका ऑर्डर ज्यादा आना लगता है क्योंकि आपका उस स्टेट में विजिबिलिटी ज्यादा हो गया। अभी आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे उस स्टेट से ज्यादा ऑर्डर आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटा है, आपने ऑलरेडी चेक किया सीए से पूछ के कि आप मुझे बताइए कि लास्ट 6 मंथ्स में कौन सा स्टेट से ज्यादा ऑर्डर आया। वो डेटा देख के आप डिसीजन ले रहे हैं। और जब बड़े सेलर हो जाते हैं, आप 30-40 लाख करते हैं, तब आप हमेशा डिसीजन कोई भी लेते हैं डेटा देख के। तो उस तरीके से आप सेकंड स्टेप कीजिए, मल्टीपल स्टेट्स में वीपीओ भी लीजिए या फिर 2-3 से स्टार्ट कीजिए और देखिए आपका सेल अचानक ग्रो होना स्टार्ट होगा। और ये सेलर्स कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट और लॉन्च ना करें, इंस्टेड ऑफ वो सिंपली जो प्रोडक्ट्स है उसको और स्केल करे, तो ये वीपीओ भी या फिर वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेलर्स के लिए।
अच्छा, मतलब अगर वो देख रहा है कि एक सपोज कि कोलकाता से है, वो देख रहा है कि दिल्ली से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे वेयर जी, हाउस जी। लिया, उसके बाद देख रहा है कि महाराष्ट्र से ज्यादा आ रहा है, तो वहाँ पर भी अलग अलग वेयर हाउस लेके वो एक्सपेंड कर जी। सकता है डेटा को लेके कि कहाँ कहाँ पे वेयर हाउस लेना उनके लिए सुटेबल रहेगा कि ज्यादा को बिजनेस को बढ़ा पाए। अच्छा, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इससे बिल्कुल। क्या प्रोडक्ट, मतलब आपके हिसाब से प्रोडक्ट रैंकिंग के ऊपर तो डिपेंड तो कर ही रहा है, तो प्रोडक्ट का रेटिंग रिव्यूज पे भी कुछ मतलब इसके कुछ बेनिफिट्स मिलता है इस वजह से, सिर्फ प्रोडक्ट को वेयरहाउस पे भेजने का नहीं, अगर रैंकिंग के भी कुछ बेनिफिट्स मिलता है, मतलब रैंक है तो वो उसका भी प्रोडक्ट शो करेगा कि ये ज्यादा ऑर्डर्स आएगा या ऐसा कुछ, मतलब ट्रिक्स यूज देखिए, कर रेटिंग सकते और हैं। रिव्यू तो आपको जो आपने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेटिंग एंड रिव्यू आपको हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और रेटिंग एंड रिव्यू भी डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट शो होगा कि नहीं होगा। सोचिए, एक एड प्लेसमेंट है फर्स्ट पेज में, उस प्लेसमेंट में पहुंचने के लिए 2-3 कंपीटिटर्स compete कर रहे हैं, बिड्स चेंज कर करके। अब वहां पे कौन सा प्रोडक्ट वो प्लेसमेंट लेगा, वो पूरा डिपेंड करता है सेलर का रेटिंग कैसा है, सेलर का डिलीवरी टाइम कैसा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स अमेज़न देखता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कंपीटिटर ए को शो करना है या कंपीटिटर बी। तो ऑब्वियसली डिलीवरी टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। और रिव्यूज रेटिंग जितना अच्छा होगा, ऑब्वियसली आपका वहाँ पे सीटीआर ज्यादा होगा। अभी यहाँ पे क्या है ना, एड्स में आपका जी। खर्चा कम हो जाता है, कॉस्ट पर क्लिक कम आता है, जैसे आपका सीटीआर इंक्रीज होता है। तो हमेशा सेलर्स जी। को फोकस रखना चाहिए कि उनका सीटीआर कैसे हाई हो। सीटीआर जितना ऊपर जाएगा उतना ऐड का कॉस्ट कम होगा, उतना ए कॉस्ट कम होगा। तो वही चीज है, अगर आप कम खर्चा करके ज्यादा सेल लेके जाना चाहते हैं तो आपको एड्स के ऊपर या फिर सीटीआर को आपको ज्यादा करना होगा। वहां पे सेलर्स इमेजेस के ऊपर काम करते हैं, बहुत अच्छे से इमेजेस बनाते हैं, कन्वर्जन रेट के ऊपर फोकस करते हैं, वीडियोस डालते हैं लिस्टिंग में, ए प्लस कंटेंट, प्रीमियम प्लस कंटेंट, ये सब करते हैं। अच्छा, मतलब सब कुछ ध्यान पे रख के आपको प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना है, प्रोडक्ट को ध्यान रखना है कि कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, मतलब सब कुछ एक साथ ही मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की जी। रेटिंग रिव्यूज है और इसके हिसाब से प्रोडक्ट विजिबिलिटी बढ़ जाएगा और ऑर्डर्स आना स्टार्ट होगा। मतलब रैंकिंग का भी जरूरत है, एड भी चलाना जरूरत है, और प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है या प्रोडक्ट रैंकिंग है, रिव्यूज है, वो भी अच्छा होना जरूरी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा मिस्टर अभिषेक, मेरे ख्याल तो से ये 15-16 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, हाँ आप हाँ, आउटरो कर हो सकते चुका हैं। है। ठीक है। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। तो और क्या आप कुछ चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि या सेलर्स के लिए कि आप कैसे आपका करें और आपके साथ भी काम कर, सेलर से वो खुद जी, जी, अकेले कुछ बिल्कुल। मैनेज नहीं कर सकते, तो आपका हेल्प या तो फिर आपका उसके साथ कांटेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो कैसे आपको साथ कांटेक्ट जी, करें? जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर कोई भी सेलर है या फिर कोई भी न्यू बिगिनर है जो जॉइन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं एक काम करूँगा, मैं मिस्टर अभिषेक को एक कूपन कोड दे दूँगा। मेरा एक कोर्स है, प्रोडक्ट रिसर्च कोर्स, तो वहाँ पे जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप रिग्रो मीडिया, REGRO मीडिया फ्री, MEDIA फ्री, एक कूपन कोड यूज़ करके वो कोर्स को फ्री में अवेल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर आप 30 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू कर रहे हैं पर मंथ, आप हम लोग को सर्विस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम लोग का टीम आपसे जुड़ के साथ में मिलके आपको गोल्स अचीव करने में मदद करें, तो आप regromedia.com, REGRO media MEDIA.com में जाके वहाँ पे कॉल बैक शेड्यूल कर सकते हैं। कुछ डेटा हम लोग मांगेंगे आपसे, जैसे सेल्स, ए कॉस्ट, और हम लोग का टीम आपसे रीच आउट करेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं। अगर आप एड्स खुद करना चाहते हैं, हम लोग का ट्रेनिंग भी रहता है एड्स का, regromedia.com/live, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे हम लोग सिखाते हैं, मदद करते हैं सेलर्स को, और साथ में काम करते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे से वो स्केल कर सके। तो थैंक यू सामी अख्तर। तो सभी व्यूवर्स या तो फिर सेलर्स जो सर से आप हेल्प लेना चाहते हैं या तो फिर सर के साथ काम करना चाहते हैं, तो जरूर आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे पूरा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जरूर वहाँ पे चेक कीजिए, और ऐसा हमारे वीडियोस आपको पाने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सामी अख्तर, हमारे चैनल पे फिर से आने के लिए, फिर से आपको यहाँ पे हमारे पास टाइम देने के लिए, और एक नए एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगा। जरूर हम कोशिश करें जितने जल्दी हो सके आपके साथ मुलाकात करने का। तो चलिए, ये वीडियो की आप एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।